हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हाफ कलर ब्राकेट ब्लाउज फुल कटिंग स्टिचिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है हाफ कलर 3/4 स्लीव कटिंग करने के लिए। यहाँ पर फैब्रिक लिया है कॉटन फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हाफ कलर ब्राकेट ब्लाउज कटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी। पहले यहाँ से बैक पार्ट काट करूँगी। बैक पार्ट काट करने के लिए यहाँ पर देखिए जितना तक हमारा ब्लाउज का साइज़ है उसी साइज़ के हिसाब से यहाँ पर लूँगी। तो यहाँ से देखिए ब्लाउज का लंबाई यहाँ से 15 इंच तक रखूँगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच, तो टोटल यहाँ से 16 इंच तक लिया है। क्योंकि हाफ कलर ब्लाउज में लंबाई में थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से देखिए 16 इंच तक लिया है। तो उसके बाद लूँगी शोल्डर। आपका शोल्डर जितने इंच तक आता है उसी से हाफ लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 36 साइज़ के लिए यहाँ पर 13 इंच तक आता है, तो यहाँ से 6.5 इंच, जैसे कि ये हाफ कलर है यहाँ से एक्स्ट्रा हाफ इंच तक ले लूँगी। तो यहाँ से नेक लाइन लूँगी। नेक लाइन देखिए यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी। बैक साइड का कलर के लिए नेक का डीप लेना है, यहाँ से 1 इंच से भी थोड़ा सा कम लेना है। मैंने यहाँ पर 1 इंच से 2 सूट कम लिया है। फिर इस तरीके से मिलाना है, ये देखिए हल्का सा इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से देखिए 0.25 इंच तक डाउन करूँगी, जैसे कि हाफ इंच से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद यहाँ से आर्म होल का मेजरमेंट लूँगी। आर्म होल यहाँ पर देखिए 6 इंच का आर्म होल रखूँगी। फिर यहाँ से बराबर लूँगी। इस तरीके से बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी, जैसे कि ये 36 साइज है। तो यहाँ पर देखिए 36 को 4 से डिवाइड करने से 9 इंच तक मिलता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक ले लिया है। उसके बाद लूँगी कमर। कमर देखिए ब्लाउज का कमर हमेशा इस तरीके से लेना है, 6 से 1 इंच तक कम रखना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक होने से इसको बाद में काट लगा सकती हो। तो अभी देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है। ये देखिए ये हाफ इंच का लगभग इस मेजरमेंट को रखूँगी। तो चलिए यहाँ से दांत के लिए मेजरमेंट लूँगी। ये मैं 4.5 इंच तक पर दांत लगाऊंगी और इसको उठाऊंगी। 4.5 इंच तक ही उठाऊंगी और यहाँ से भी बराबर करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से दोनों साइड की तरफ से हाफ इंच कर यहाँ से सिलाई लगाना है। तो टोटल 1 इंच का टाक्स लगाना है। तो चलिए यहाँ पर बैक पार्ट पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर चौक से निशाना दिया है उसी निशाना का बराबर काट लगा लूँगी। उसके बाद काट करूँगी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को काट करने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को फिर से 2 फोल्डिंग करके ले लूँगी। लेने के बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से बैक पार्ट को रखूँगी। रखने के बाद यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से बराबर यहाँ पर निशाना लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल से हमेशा यहाँ से हाफ इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इस तरीके से इस पॉइंट को लगाना है। सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से इस तरीके से लेना है। बैक साइड की तरफ से जैसा है वैसा ही रखना है। अगर फ्रंट साइड की तरफ से ये शेप नहीं लगाने से फ्रंट साइड का आर्म होल में बहुत ही फुलावा रह जाएगा। तो और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, बैक पार्ट से फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच तक हमेशा ज़्यादा लेना है ब्राकेट ब्लाउज में। उसके बाद यहाँ से फ्रंट नेक डीप लेना है। फ्रंट नेक डीप यहाँ से देखिए सबसे पहले 5.5 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट नेक को शेप लगाने के लिए 1.5 इंच तक लूँगी। अगर आप ज़्यादा डीप चाहिए तो यहाँ से 2 इंच तक ले सकती है। तो उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको बराबर करना है। करने के बाद यहाँ से देखिए 3.5 इंच तक फ्रंट नेक का चौड़ा रखूँगी। रखने के बाद यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से शेप चाहिए, आप अपने हिसाब से शेप लगाना है।
तो नेक लेने के बाद चलिए बस्ट पॉइंट के लिए मेजरमेंट लूँगी। आपका बस्ट पॉइंट जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से ही लेना है। तो अगर देखिए यहाँ से 5.5 इंच से लेने से यहाँ पर देखिए 5 इंच तक रखूँगी 36 साइज़ के लिए। अगर आपको से ज़्यादा हेवी होने से यहाँ से हाफ इंच बढ़ा सकती हो। अगर शोल्डर से लेने से पूरा मेजरमेंट करके देखिए कितना इंच तक आता है। तो यहाँ पर देखिए कतरे के लिए मेजरमेंट लेने के लिए 36 को मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करूँगी और यहाँ से 3.6 यहाँ से 3.6 डबल ले लूँगी। फिर यहाँ पर दोनों साइड की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच तक ले लूँगी। तो यहाँ से देखिए कतरे के शेप 1 इंच तक उठाऊंगी। अगर आपको इस शेप ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से और भी उठा सकती हो, जैसे कि 1.5 इंच तक। तो चलिए यहाँ पर देखिए कतरे में जितने इंच तक मिलता है इसको हाफ कर लूँगी। हाफ करना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों को बराबर रखना है। तो इसका हाफ यहाँ तक आता है। तो चलिए जहाँ से 1 इंच का शेप उठाया है ये दोनों पॉइंट को इसके साथ मिला दूँगी। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ से देखिए और एक मेजरमेंट लेना है आर्म होल से। ये देखिए कितना इंच तक आता है, इसको थोड़ा आइडिया लगाना होता है। ये दोनों पॉइंट को बराबर मिलाकर यहाँ से आर्म होल का पॉइंट को लगाना है। तो ये देखिए 2.5 इंच तक ये पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा आइडिया करके लगाने से ही ठीक होता है। तो ये देखिए अगर ये ठीक नहीं होने से दोबारा लगाना है। तो यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी। मैंने यहाँ पर हाफ इंच तक ज़्यादा ले लिया है। फिर इसको तीसरा इस तरीके से मिला दूँगी। फिर यहाँ से कतरी का और एक पार्ट के लिए मेजरमेंट लेना है। ये देखिए कितने इंच तक लेना है, ये मैं 4 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से देखिए हाफ इंच तक डाउन करूँगी। यहाँ से 1.5 इंच तक डाउन करना है। फिर ये दोनों पॉइंट को जहाँ से कतरे को हाफ किया है वहाँ तक मिलाना है। फिर यहाँ से देखिए 3.5 इंच तक रखना है और यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी। फिर इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से मिला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कतरे का पार्ट पूरा यहाँ पर कंप्लीट है। तो चलिए इसको काट लगा लूँगी। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी यहाँ से काट करूँगी स्लिप को। यहाँ पर देखिए 3/4 स्लिप में काट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए स्लिप का लंबाई कितने इंच तक मिलता है। ये देखिए स्लिप का लंबाई यहाँ से देखिए 15 इंच तक मिलता है। ये तैयार होगा 14 इंच तक। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से जो 1 इंच है इसको एक्स्ट्रा यहाँ से इस तरीके से छोड़ दूँगी। तैयार होगा ये 14 इंच तक। और दोनों साइड की तरफ से हाफ इंच दबेगा सिलाई में। तो स्लिप कट करने के लिए बैक पार्ट का आर्म होल को इस तरीके से मेजरमेंट लेना है और एक्स्ट्रा 1.5 इंच तक ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लिप का मेजरमेंट ले लिया है। आपका बैक पार्ट में जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से ही यहाँ पर एक्स्ट्रा 1.5 इंच तक लेकर रखना है। तो चलिए स्लिप का मोहरी के लिए मेजरमेंट लूँगी। यहाँ से देखिए 10 इंच तक मिलता है, मैंने यहाँ पर 5 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1.5 इंच तक लिया है। तो यहाँ से देखिए कितना इंच तक रखना है आर्म होल के साइड की तरफ से। यहाँ से मैं रखूँगी 11 इंच तक। फिर यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट को मिला दूँगी। यहाँ पर भी देखिए आइडिया लगाना ही सही होता है। तो चलिए स्लिप को काट लगा लूँगी। तो यहाँ से योग पट्टी काट करूँगी। योग पट्टी काट करने के लिए यहाँ पर बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट लूँगी। तो चलिए बैक पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से बराबर यहाँ से पिठा लूँगी। पिठाने के बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से बराबर निशाना लगाऊंगी। तो फ्रंट साइड का योग पट्टी की तरफ से मैंने यहाँ पर अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी। तो यहाँ से एक साथ काट कर लूँगी। यहाँ से 7 इंच तक रखकर काट करूँगी। तो यहाँ से देखिए 7 इंच और मिडल से 6 इंच और इस साइड से 6.5 इंच।
तो इस तरीके से बराबर मिलाकर काट कर लूँगी। देखिए तो यहाँ पर ब्लाउज का कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए देख लेती हूँ इसको किस तरीके से सिलाई करना है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट को सिलाई करना है यही देखना है ब्राकेट ब्लाउज में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्राकेट को रखना है और ये देखिए दोनों कतरे को इस तरीके से बराबर मिलाना है। तो ये देखिए एक के ऊपर एक रखना है कतरे का पार्ट को इस तरीके से। देखिए दोनों कतरे का पार्ट को एक ही साथ में काट करने से सिलाई बिल्कुल बराबर आ गया है इसका कटिंग। तो इसकी सिलाई भी बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ से इसको सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से टाक्स लगाऊंगी। टाक्स यहाँ पर देखिए 1 इंच 1.5 इंच तक इस तरीके से रखना है। आपको कितना तक टाक्स चाहिए आप अपने हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पर 1 इंच का टाक्स लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट साइड का आर्महोल का पार्ट को कैसे सिलाई करना है देखिए। दोनों कातिल का पार्ट को सिलाई करने के बाद इस तरीके से सिलाई करूँगी। फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से युग पट्टी सिलाई करना है। युग पट्टी को देखिए किस तरीके से सिलाई करना है। तो ये देखिए ये युग पट्टी है। तो यहाँ से मेजरमेंट लेना है 1 इंच तक। यहाँ से 1 इंच तक लेने के बाद 20 में से लेना है यहाँ से 3 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ पर देखिए साइड की तरफ से लेना है 2 इंच तक, नहीं तो 2.5 इंच तक इस तरीके से रखना है। तो अभी यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्डिंग करना है। करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे से इस तरीके से मिलाकर सिलाई करना है और ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको किस तरीके से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। उसके बाद यहाँ से काट करूँगी कॉलर। जैसे कि ये हाफ कलर है, फुल कलर नहीं है। तो इसको देखिए टोटल फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्डिंग कर लिया है। तो यहाँ से कितने इंच तक आपको कॉलर चाहिए उसी के हिसाब से लेना है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 इंच का कलर चाहिए, मैं यहाँ पर 2.5 इंच तक लिया है। एक्स्ट्रा हाफ इंच सिलाई में दाबेगा। इस तरीके से हर जगह से 2 इंच का मेजरमेंट ले लेना है पहले। तो जितने तक कलर चाहिए उसी के हिसाब से मेजरमेंट लेना है। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच तक इसका कलर का मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा 1 इंच तक लिया है। फिर यहाँ से देखिए हाफ इंच तक इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए। तो चलिए यहाँ से काट लगा लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कलर को काट किया है और इसको देखिए 2 फोल्डिंग करके यहाँ पर सिलाई करूँगी। फिर इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। तो यहाँ से कमर पट्टी और नेक पट्टी काट लगा लूँगी। तो कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए सिलाई करती हूँ। सिलाई देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पार्ट को सिलाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। जिस तरीके से मैंने सिलाई करने के लिए बताया है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कतरे का पार्ट को बराबर रखूँगी। कतरे को सिलाई करने के बाद यहाँ से कतरे में टाक्स दूंगी। टाक्स देने के लिए इस तरीके से बराबर रखूंगी। रखने के बाद यहाँ पर देखिए 1 इंच का यहाँ से कतरे का टाक्स लगाऊंगी और इसको देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से तिरछा बनाना है। तिरछा बनाने के बाद ऊपर के साइड की तरफ से हाफ इंच तक छोड़ दूंगी। तो चलिए यहाँ से सिलाई लगा लूँगी।
उसके बाद यहाँ से आर्महोल का पार्ट जॉइन करूँगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से कतरे से बराबर यहाँ से रखना है। उसके बाद लूँगी योक पट्टी का मेजरमेंट। तो चलिए यहाँ से 1 इंच तक ले लूँगी और यहाँ से 3 इंच तक रखूँगी और यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी। इस तरीके से यहाँ पर बराबर मिला लेना है। लेने के बाद यहाँ पर योक पट्टी को अंदर की तरफ से 1/2 इंच तक इस तरीके से फोल्डिंग कर देना है। ये देखिए, फिर यहाँ से बराबर रखना है। योक पट्टी सिलाई के टाइम में बिल्कुल फैब्रिक को खींचना नहीं है, धीरे धीरे से सिलाई करना है। ये सिलाई देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर किनारे में रहे ये सिलाई। उसके बाद यहाँ से और एक सिलाई दूंगी 2 सूट का लगभग। इस तरीके से ये फ्रंट साइड का कमर का बेल में ही ये सिलाई लगाना है। तो ये देखिए सिलाई कर लिया। तो चलिए अभी दूसरा साइड की तरफ से भी सेम तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट लूँगी। हुक पट्टी सिलाई करूँगी। ये देखिए जिस साइड में हुक का घर बनाना है, इसी को देखिए उल्टा साइड की तरफ से रखना है और इसको सीधा साइड की तरफ से पलट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सीधा साइड की तरफ से इस तरीके से पलट कर यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस सिलाई को किनारे से बराबर करना है। करने के बाद यहाँ पर हुक को सीरियल बाय सीरियल रखने के लिए 1/2 इंच से यहाँ पर और एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से देखिए, ये मैंने 1/2 इंच तक और 1/2 इंच तक छोड़कर यहाँ से और एक सिलाई लगा दिया है। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से हुक पट्टी का सिलाई कंप्लीट किया है। तो चलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लूँगी। यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइन करने के लिए शोल्डर से बराबर मिला कर लिया है। दोनों पार्ट को जॉइन करने के बाद तो चलिए यहाँ पर कॉलर सिलाई करूँगी। कॉलर को देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करना है। ये देखिए 2 फोल्डिंग कर कॉलर को सिलाई करूँगी। अगर आप इसमें बकरम यूज़ करना है तो बकरम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर बकरम यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर कॉलर को मैंने सीधा साइड की तरफ से पलट कर ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर कॉलर को मिडाल बराबर यहाँ पर सिलाई करूँगी। तो पहले एक साइड की तरफ से सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो उसके बाद जहाँ पर दूसरा साइड की तरफ से सिलाई शुरू किया है वहाँ से फिर से मिलाकर शुरू करूँगी।
तो कलर सिलाई करने के बाद फ्रंट साइड की तरफ से यहाँ पर नेक पट्टी सिलाई करूँगी। दोनों कलर को सिलाई करने के बाद बराबर मिलाकर ही यहाँ पर नेक पट्टी को सिलाई करना है। नेक पट्टी की सिलाई करने के बाद इस तरीके से नेक को छोटा छोटा काट लगाना है। छोटा छोटा काट लगाने के बाद यहाँ से फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। फिनिशिंग की सिलाई हमेशा नेक पट्टी के साइड की तरफ से ही देना है। फिनिशिंग का सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर स्लीव सिलाई करूँगी। स्लीव को देखिए बिल्कुल मिडाल बराबर मिलाकर सिलाई करूँगी। तो ये देखिए मैंने मिडाल बराबर मिलाकर ले लूँगी यहाँ से इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ से सिलाई करूँगी कमर पट्टी। कमर पट्टी को मैंने यहाँ पर 1/2 इंच लेकर सिलाई करूँगी। सिर्फ बैक साइड की तरफ से मैंने यहाँ पर कमर पट्टी सिलाई किया है, फ्रंट साइड की तरफ से सिलाई नहीं करूँगी, एक ही साइड में काट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से फिनिशिंग की सिलाई भी कंप्लीट है, तो चलिए अभी यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करूँगी। उसके बाद 36 साइज के हिसाब से यहाँ से फिटिंग्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर हाफ कलर ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ब्लाउज का फिटिंग्स किस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स हाफ कलर ब्लाउज सिलाई करना बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।